चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, निकालिए आप लोग सभी बुक, एनसीईआरटी बुक निकालिए। तो एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था बताइए? 4.7.2 चल रहा है। एक्सरसाइज निकालिए 7.2 हम पढ़ा रहे थे। तो निकालिए एक्सरसाइज, सभी लोग निकालिए और देखिए समझिए क्या बोला है। देखिए आप लोग सब 10 नंबर जो एग्जाम्पल है छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि 10 नंबर एग्जाम्पल और सवाल इसमें दिया है कौन सा, इसमें दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पर आधारित है क्वेश्चन, ठीक है। उसी समय पर जब वो बता देंगे तो एग्जाम्पल नंबर 10 बन जाएगा आप लोग। तो 7.2 में देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में क्या करती है? विभाजित करती है। तो कल तो हम बता दिए थे, वीडियो में थोड़ा दे देते हैं। तो देखिए आप लोग ये बिंदु हो गया, आप लोग सब देखिएगा ये क्या हो गया? बिंदु हो गया ए, मान लेते हैं अपन ऐसे बिंदु ए और बी में इसको जोड़ने वाली रेखा ये हो गया। इसका निर्देशांक देखिएगा याद दिया है -1, 7 है, यहाँ पर कितना है? 4 -3, सही है बोलिए। इस पर कोई बिंदु P जो है, कोई बिंदु P है, इसे कितना अनुपात में बांट रहा है? 2:3 में बांट रहा है। चलिए यहाँ पर बिंदु P ये 2:, ये क्या हो जाएगा? 3। तो मान लिया बिंदु A और B को, देखिए यहाँ पर मान लिया बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखा को बिंदु P अनुपात 2:3 में क्या करती है? विभाजित करती है। यहाँ तक सही है बोलिए? विभाजित करती है। तो देखिए आप लोग जब विभाजित करती है तो P के निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा? तो M1 का मान ये न होगा, M2 का मान, किसका मान होगा? M1 का मान, आइए M2 का मान। तो P का निर्देशांक क्या निकालेंगे? P का निर्देशांक हो जाएगा आप लोग देखिएगा M1 × X2 प्लस M2 X1 बाटा में होता है M1 प्लस M2। क्या आप देखिए M1 × 2 प्लस M2 / 1 बाटा में M1 प्लस M2, ये लिखे हैं M2। सही बोलिए। क्या आप उर्दू कौन पढ़ता है? उर्दू में क्यों बताएं? उर्दू का यहाँ पर क्लास सोच रहे हैं चलाने के, उर्दू का क्लास तो हाफिज जी वो रखना सोच रहे हैं। उर्दू का कितना फीस चलता है? उर्दू जो पढ़ाते हैं, उर्दू हाफिज जी पढ़ाते हैं, कितना लेते हैं? चलिए देखिए इसको लिख कराएंगे हम। चलिए देखिए यहाँ चलो M1 का मान कितना रखेंगे? M1 का मान 2 × X2, X1 ये होगा तो X2 कौन होगा? प्लस M2 कितना होगा? 3 × X1 कितना हो जाएगा? -1 बाटा में क्या लिखेंगे? 2 +
यहाँ पे देखिए x m1 का मान दो, y1 देखिए y1 का मान होता है तो ये y2 का मान होता है, y2 का मान कितना रखेंगे -3 हो जाएगा प्लस अब m2 का मान m1 m2 कितना है 3 गुणा कर 3 दीजिए y1 कितना है 4 बाटा में लिख लीजिएगा 2 प्लस यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा 8 आप माइनस प्लस का होगा माइनस 3 1 से गुणा करेंगे 3 बाटा में 3 2 यहाँ पर देखिए 3 गुना 6 माइनस कितना होगा 6 आप प्लस 17 के 21 बाटा में 21 ये घटकर होगा 5 बाटा में 5 ये घटाइएगा तो 15 बाटा में समझ में ना बोलिए पड़ जाएगा 5 एकम 5 एक बार 5 कितना आ गया 1:3 ये क्या कैसे हो गया समझ में आ गया। जल्दी जल्दी इसे उतारिए तो आप लोग सभी नहीं उतारे तो छोड़ सकते उतार लियो तो छोड़ सकते। तो ये तो समझना कि हम तो बता चुके हैं आप लोग को सभी को। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग सब हाँ ये भी बन गया हम जानते हैं तुम लोग बना लिया होगा, लेकिन हम वीडियो दे रहे हैं तो सब बताना क्या है उचित है। जो स्टूडेंट बना लिया है तो समझ लो बहुत बढ़िया, दोबारा समझेगा तो और समझ में आएगा, उसको क्लियर हो जाएगा, कहीं फंसेगा नहीं। इसलिए समझने की कोशिश, ये मत सोचना कि हम बना लिए हैं तो हमसे बने। मार वही स्टूडेंट खाता है जो गाइड तो बन जाएगा, जैसे चलता है बनाने के लिए तो बीच में जाके अटक जाता है। तो समझ लीजिए वो बढ़िया से नहीं बनाया था, ऊपर के मन से बनाया है। इसलिए और बढ़िया से क्या करना चाहिए, जब ऐसा ही ज्ञान ऐसा चीज है जितना मिले उतना दे, कम मत होने दो। अगर जो स्टूडेंट ये जान लेंगे तो हम जानते हैं तो उसके अंदर अहंकार आ गया। आज विद्या ऐसा चीज है जिसके अंदर अहंकार आ गया तो समझ लो उसी दिन से उसका उल्टा गिनती चालू। उल्टा गिनती समझ लेना, अब दिन प्रतिदिन नीचे होते थे। इसी तरह एक लड़का टॉपर आया था, हमसे तो कुछ चीज है ही नहीं, इंटर में मन से पढ़ता था। अरे हर सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्लीट तो नहीं हो सकता है, तो क्या हुआ
टॉप आया था 10 में, इंटर में फेल हो। तो बताओ कभी ऐसा हो सकता है? उसको पानी पर पानी चढ़ रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत टैलेंट है, ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो ज्ञान है वो नहीं के बराबर है, ये सोचना चाहिए स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट ये सोच लेता है वही तरक्की करता है। मतलब हम तो आता है, कोई बता भी रहा है बन को हम जानते हैं, नहीं चले बताइए समझेंगे क्या बात है, समझने से क्या वो हमको नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलिए देखिए आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के 7.2 का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। बिंदु 4 - 1 - 2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रि बताए ना, समत्रि मतलब सम माने बराबर, त्रि मतलब 3 भागों में बांटना। कल की क्लास में हम बताए हैं, बिल्कुल देखिएगा, आज भी बता रहे हैं, आप लोग समझिए। मान लेते हैं ए बी बिंदु है, इसको 3 भागों में काट दो, एक कट लगाते हैं, दूसरा कट है, ये तीनों कट क्या है? बराबर बराबर है, अलग अलग नहीं है। इस कट का, इस बिंदु का नाम पी है, इसका नाम पी। तो कितना कितना अनुपात में बढ़ जाए? एक अनुपात, ये भी एक, क्या दिक्कत है? एक अनुपात में सब बढ़ता है। तो अब हम तुमसे पूछेंगे, बताइए यहाँ पर पी बिंदु इस रेखा को कितना अनुपात में बांटता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? तो देखिए पी है, पी यहाँ पर है ना, तभी देखिए पी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक मिला 1 भाग अनुपात, और पी से यहाँ तक देखिए को भाग, 1 को आए वो कितना है? 2 भाग, तो 2 1 अनुपात 2। अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बताए, बताए कि नहीं क्या? बताओ क्यू बिंदु है ना यहाँ पर, क्यू कितना अनुपात में बांटा है बताओ, बोलो। हाँ तुम यहाँ बताओ कितना अनुपात में बांटा है? कल भी पढ़ी थी, आज भी। अच्छा बताओ जी, वीडियो देखा है कल का? तो बताओ तुमको ये जो बिंदु कितना अनुपात में बांटेगा? कल का वीडियो नहीं देगा, तो इसका मतलब वीडियो ना झूठ बोल रहा है कि वीडियो देखे नहीं, मैं देखा है। हाँ पढ़ने भी आया था ना जी, तो पढ़ने भी आया था, तो बोलो क्या दिक्कत है? और नहीं समझ में आता बात ना बोल। अब तो इतना फायदा दे रहे हैं तुम लोग को, ऑफलाइन भी दे रहे हैं, वीडियो भी दे रहे हैं, अब इससे क्या दे बताओ? तुम पढ़ा दो। नहीं देखो पी कहाँ, क्यू कहाँ है? यहाँ पर है ना, क्यू से देखिए इस साइड से यहाँ पर कौ खंड नजर आ रहा है? 1 1 2 अनुपात देखिए। अब क्यू के बाद कौ खंड आ रहा है? 2 अनुपात 1 के बाद। समझ में आया? कल वाला वीडियो आ जाओ सब देखो, कि नेट बचाने से खाली होगा था, खाली पबजी खेलेगा तो होगा। बैठो बैठो, तो समझ में आ गया? बोलिए आप लोग। चलिए मान लिया बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को पी और क्यू समत्रिका करता है, भाजित करते ही नहीं, कल लिखा है तो पॉइंट, कल का पॉइंट चलिए देखिए, मान लिया रेखा ए बी को समत्रिभाजित करने वाली बिंदु पी और क्यू है। इसके लिए क्या हो जाएगा? P बराबर Q बराबर QP, कितना का अनुपात? अभी एक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब उसके बाद देखिए, तो बताइएगा M1 M2 का मानना ये नहीं बताया है। इसके बाद तो लिखोगे रेखा AB को P बिंदु 2 अनुपात 1 अनुपात 2 में विभाजित करना। अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि रेखा AB को P बिंदु 1 अनुपात 2, कैसा है? 1 अनुपात 2 अभी बताए हैं। P बिंदु यहाँ पर है, तो P बिंदु से इधर कौ खंड है, इसके बाद कौ खंड आ रहा है 1 अनुपात 2 में क्या करता है? विभाजित करता
है, हो गया ना। तो इसलिए p का निर्देशांक यहाँ पर देखिए मिलेगा, यहाँ पर देखिए p का निर्देशांक क्या मिलेगा, बोलिए p का निर्देशांक, p का निर्देशांक क्या मिलेगा आप लोग बोलिए। तो चलिए एक बार लिख रहे हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1, बाटा में बोलिए m1 प्लस m2, सही है बोलिए आप लोग। इसके बाद लिखते हैं y ना, तो m1 y2 प्लस लिखेंगे m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2, सही है बोलिए। अब देखिए m1 का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये किसका मान होगा हमें बताइए, m1 का मान होगा और ये m2 का मान, समझ में रहा ना बोलिए आप लोग। तो m1 कितना रखेंगे 1 और m2 कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पर रखिए m1 का मान हम 1 रखेंगे गुणा x2, तो x2 यहाँ पर बिंदु इसका नाम दे दीजिए, नाम दिया गया है कितना 4 माइनस 1 है, और यहाँ पर -2 -3, तो यहाँ पर बोले तो x2 x1 ये है, तो x2 तो -2, तो पूरा में लिखेंगे -2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है बोलिए 1 गुणे -2। अब चलिए प्लस m2 कौन होगा हमारा 2 हो जाएगा, गुणा का ठीक लेंगे x1 की जगह पर बोलिए कितना रखेंगे, x1 की जगह पर 4, बाटा में बोलिए 1 प्लस 2। अब चलिए m1 का मान कितना होगा 1 गुणा y1 ये होगा, तो y2 ये तो -3, सही है बोलिए। अब m2 का मान कितना रखेंगे 2 होगा, यहाँ पर 2 रखिए गुणा y1 का मान देखिए यहाँ पर कितना है -1 है, तो यहाँ पर हम -1 करेंगे, बाटा में कितना लिखेंगे 1 प्लस 2, आ रहा समझ में बोलिए। अब आगे देखिए समझ में ना, मान हम बैठाते जा रहे हैं m1 m2 का मान बैठा, ये कहाँ से आ रही है m1 m2 यहाँ पर है, x1 x2 यहाँ पर है ना, इसी में x1 का मान x2 का मान बैठाते चलिएगा, y1 का मान y, किसका मान होगा y1 का होगा, तो ये y2, ये पहला है तो ये दूसरा होगा, ये पहला है तो ये दूसरा, ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए अब हल कीजिएगा यहाँ पर, तो 1 में 2 से गुणा कीजिएगा तो माइनस है तो -2 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 8, अब बाटा में बोलिए 3। अब देखिए माइनस प्लस तो माइनस होगा, 3 में से गुणा करेंगे 3, ये माइनस प्लस का होगा माइनस 2 एकम 2, बाटा बोलिए। अब देखिए जोड़िएगा घटे माइनस प्लस घटता है ना, तो ये माइनस में प्लस में घटा जाएगा, 8 में से 2 घटाइएगा 6, और 6 में 2 से 3 से भाग कर दीजिएगा, कितना मिलेगा, यहाँ जो समझना ना किसी को 6 बाटा बोलिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का 3 तो रखेंगे, तो 3 2 8 बाटा में 3। अब इसे कटा दीजिए, कब बार में कटेगा ये 2 बार, तो क्या मिल गया 2 -5 बाटा में, ये हो गया कितना रहेगा। अब किसका निर्देशांक निकालना है, लिखेंगे चूंकि रेखा AB को P Q बिंदु ना होगा, Q बिंदु Q यहाँ पर है ना, इस Q से इस साइड को खंड आ रहा है, अनुपात इस साइड को आ रहा है, तो इतना में क्या करता है 2:1 में विभाजित करता है। तो m1 का मान कितना हो जाएगा बोलिए, ये m1 का मान होगा और ये m2 का मान, समझ में ना। अब हमें कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है, सूत्र वही है, जहाँ पर 1 रहेगा वहाँ पर 2 लिखिएगा, जहाँ पर 2 नजर आएगा वहाँ पर आप 1 रखिएगा, y का मान x का मान नहीं बदलना है। तो q का निर्देशांक, q का निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखिएगा q का निर्देशांक, देखिए एक कितना है 1 है, तो क्या करेंगे 2 गुणे -2 प्लस यहाँ पर 2 है ना, बस हमको बदलना किस है, ये जो चिन्ह लगाए ना टिक लगाए ना इस तरह से,
चलिए इसी यही एम का मान है। एम का मान सिर्फ बदल दीजिएगा। अगर उस तरह नहीं बुझा रहा है तो एक मान लिखा है, सूत्र है ना, इसी सूत्र पर आप लोग क्या कीजिएगा, मान बैठाइएगा। m1 के जगह पर कितना रखिएगा, बोलिए m1 के जगह पर 2, m2 के जगह पर 1, लेकिन x1 x2 सेम टू सेम रहेगा, माने वो बदलेगा ही नहीं। समझ में आएगी? बोलिए आप लोग। तो चलते हैं आगे हम। तो बोलिए देखिए यहाँ पर कितना रखेंगे, दो गुणे, अब कितना होगा, यहाँ पर 2 है, 1 लिखेंगे, 1 गुणे 4 बटा में 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 है तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे माइनस 3 प्लस, देखिए 2 है तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे माइनस 3 बटा में बोलिए 1 2 प्लस 1 2 प्लस, यहाँ तक ना। अब देखिए 2 में से 2 गुना करेंगे 4, ये भी कितना हुआ 4 में से 4 घटे लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस 4 प्लस 4 बटा में 3। अब देखिए 3 गुना माइनस 6 प्लस प्लस माइनस कर देंगे, चलिए प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1 1 में गुना करेंगे 1 बटा में बोलिए 2 ये बताइए घट कर क्या होगा 0। आइए जोड़िएगा कितना हुआ, माइनस माइनस रहेगा 3 माइनस का, लेकिन जोड़ देंगे 6 1 7 बटा में 3, ये जाकर क्या हो गया, आप लोग उतार लीजिएगा। समझ में आ गया? बोलिए आप लोग। तो उतारिए। देखिए तीसरा नंबर समझने वाला है। चलिए देखिए आप लोग सभी, आपके सभी लोग बुक देखिए फिर समझ में आएगा। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, चलिए देखते हैं ABCD का बना लेते हैं। कितना तक लाइन है, 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होना चाहिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए देखते रहिए आप लोग। 3 4 5 6 7 8 9। ये x y अक्ष है, तो ये x यहाँ तक सही है नहीं, लेकिन लिखा है यहाँ पर अलग लिखा है। a है, यहाँ पर b है, तो यहाँ पर इस तरह से मिला देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर c है, तो यहाँ पर b है। आप लोग सब देखिए, इसका मैदान बन गया। अब ABCD में एक आयताकार मैदान ABCD देख रहे हैं। चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। कितना एकक मीटर पर क्या है? एकक मीटर दूरी पर क्या है? पंक्ति। पंक्ति का मतलब समझ रहे हैं? इस तरह से लाइन है। एकक क्या है? इसे लाइन है, एकक मीटर के दूरी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AD के अनुदिश, AD है ना, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है। देखिए यहाँ से देख रहे हैं ना, 1 है, 0 से 1, इसके बीच के दूरी पर कितना गमला रखा गया है? 100 रखा गया है। इस तरह से ये 1 से और 2 के बीच में कौन गमला है? 1 मीटर की दूरी है, तो कितना गमला है? 100। इस पर AD के अनुदिश यानी AD पथ पर रखा गया है कितने गमला? 100। कितना मीटर की दूरी पर है? 1 मीटर के अंदर में कितने गमला रखा गया है? 100। यहाँ से यहाँ 2 मीटर, इसके बीच में कौन गमला रखा गया? इस तरह 100 गमला। आगे चलते हैं। जैसा कि आकृति देख लीजिए, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका कौन है? यहाँ पर निहारिका दूसरे पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो निहारिका जो है यहाँ पर क्या करती? दौड़ते गई 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 हुआ किसके अनुदिश? AD के अनुदिश रखती है। तो बताइए AD के अनुदिश रख रही है, तो दूरी कितना हो जाएगा? बोलिए इसका दूरी होगा ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। दूरी भी निकालना हमें। दौड़ती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। कृति 8वीं पंक्ति में, कृति एक है, ये कौन है? निहारिका है, N है। चलिए यहाँ पर N है, आइए P है, P का नाम कृति है। कृत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? चलिए दूरी, चलिए निहारिका दौड़ते दौड़ते गई है यहाँ पर दूसरी पंक्ति में, यहाँ पर कहीं है वो, यहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है। और निहारिका है, ये भी दौड़ते दौड़ते गई है, यहाँ पर झंडा गाड़। लेकिन ये अंदाजे तो न बना है नहीं, हमें निकालना है एक गमला कितना की दूरी पर है? बताइए 100। 1/100 1/4 निकालिएगा तो कितना होगा? 25। ये मान लेते हैं 25 गमला, यानी यहाँ पर 25 गमला आएगा। समझ में आ रहा है ना? बोलिए। तो इसको हटा देते हैं, एक चीज रखा गया है, इसको हटा देते हैं। क्या होगा? तो मान लेते हैं यहाँ पर 25 गमला कहीं आ जाएगा। 25 गमला मान ले यहाँ पर आएगा। इसके बीच में 1 2 3 तरह इस तरह से और गमला रखा गया, मतलब 25 मीटर की दूरी हो। मान लीजिए यहाँ तक 1 मीटर का होगा, अपन अंदाजे पर मान लीजिएगा। तो 25 यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ का निर्देशांक उसका कितना मिलेगा? x का हम कितना मिला? 2। निकाला कितना? x अब यहाँ पर निकालना है 8वीं पंक्ति में है, 1/5 में दौड़ती है, तो 1/5 कितना का? 100 कट जाएगा 20। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8वीं पंक्ति में है 8। इस रेखा को इस तरह से क्या करेंगे? इनके बीच की दूरी हमें निकालना। समझ में आ रहा? तो लिखिए, बोल रहे हैं। मान लिया
बोला था कि लाल झंडा और तो लाल झंडा को रेड कर देते हैं, सही रहेगा ना, और नीला को ब्लू कर देते हैं। ब्लू माने नीला होता है। तो मान लिया, क्या मान लिया, मान लिया रेड आर, हाँ आर और बी क्रमशः लाल और ये हरा है, नीला है जी, नीला है, लाल नीला झंडा और लाल और हरा ना है, निहारिका दूसरी पंक्ति इतना दौड़ती है वह हरा झंडा कर देती है ना जी। हाँ, और उसके बाद है लाल झंडा कौन गाड़ती है, तो प्रीत प्रीत है, तो प्रीत को लिखेंगे। तो पहला ग्रीन है ना, तो ग्रीन लिखो, ग्रीन का मतलब जी हो जा जी। हम यहाँ पर सोच रहे हटेगा नहीं, तुम लोग को बोल रहे हैं, लिखो तो लिखो यहाँ पर मान लिया जी और आर, मान लिया जी आर क्रमशः हरे और लाल झंडों का स्थिति बिंदु है, स्थिति बिंदु है। तो यहाँ पर कौन झंडा गाड़ी है, जी ग्रीन झंडा है, यहाँ पर रेड झंडा हो गया। तो चलिए जी का निर्देशांक कैसे निकलेगा, जी का निर्देशांक देखिए यहाँ पर जी का निर्देशांक हम बता रहे हैं आप लोग किस तरह से। जी का देखिए यहाँ पर सब लोग गौर से देखिएगा, जी का निर्देशांक देखिए, जी कहाँ पर किस पंक्ति में है, 2 है ना, जी है, हाँ चलिए जी का निशान किस पंक्ति में है, जी झंडा किस पंक्ति में है, दूसरा। कितना पंक्ति को दौड़ते हुए लड़की जाती है, 25। एक गमला कितना किलोमीटर की दूरी पे है, 100 है। तो 1/4 गमला का अगर छलांग मार के जा रही हो, दौड़ते हुए जा रही है, 1/4 यानी हम क्या लिखेंगे, 100 का 1/4। इसे हल कर देंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए 2 कट जाएगा, इसे 25। तो कितना आ गया यहाँ पर 25। अब बताइए आर का निर्देशांक, आर किस पंक्ति में है, बोलिए 8वीं पंक्ति में है। तो 100 का कितना बाटा दौड़ती है, 1/5। तो यहाँ पर रखिएगा 1/5, काट दो इसे 20। कितना आ गया, बोलिए 8वां है ना, 8 किसके बीच की दूरी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे दूरी जी और आर की दूरी बराबर, तो दूरी बराबर सूत्र क्या लिखवाए हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब बोलिए x1 ये होगा तो x2 ये होगा। x1 का मान कितना रखेंगे, 2 माइनस 8 का। अब यहाँ पर 25 माइनस 20, तो 25 माइनस 20 का। तो बताइए यहाँ पर कितना होगा, घटकर 2 में से तो 8 में ही घटेगा, 8 में से 2 घटाइएगा तो -6 का स्क्वायर। यहाँ पर 25 में से 20 घटाइएगा तो 5 का स्क्वायर। सही है, बोलिए। तो बोलिए यहाँ पर 26 प्लस 25, तो जोड़ दीजिए कितना होगा, बोलिए आप लोग। तो 6 5 1 3 5 1। इनके बीच की दूरी हम क्या किए, निकाल ले, कितना 61 आ गया। तो आगे चलिए देखिए बेटा कैसे। तो अब बताइए इनके बीच की दूरी कितना है, बोलिए 61। अब हम निकाल लिए क्या, इनके बीच दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना हो गया, देखिए 61 आंसर दिया है आप लोग, देखिए। अब चलिए आगे, अब फिर पढ़िए आप। यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड, चलिए एक नाम के रश्मि है जो इन दोनों झंडा को मिलाने वाली रेखा है ना, रेखाखंड ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो
अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी? माने चलिए एक रश्मि नाम की लड़की है, वो झंडा नीला गाड़ती है बीचों बीच यहाँ पर, यानी बी, ठीक है बोलिए। तो गाड़ती है तो ठीक आधी दूरी पर गाड़ती है, तो अपना झंडा गाड़ दी यहाँ पर। तो बताइए कितनी दूरी पर वो झंडा गाड़ी होगी? तो हम तुम लोग को लिखवाए होंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, लिखा है मध्य बिंदु। कैसे समझिए, यहाँ पर कोई एक बिंदु हो, रेखा हो गया ए और बी, जैसे बीचों बीच है कोई बिंदु पी है, ठीक। और यहाँ का निर्देशांक मान लेते हैं x है और y है, x1 y1, और यहाँ का x2 y2, x2 y2 हो गया। अब p का निर्देशांक बताना है, तो p का निर्देशांक का सूत्र क्या मिलेगा तुम्हें? देखिए x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, यही निर्देशांक होगा। सूत्र लिखवा है आप लोगों को, बोलिए ऐसे लिखवा है, नहीं लिखवा है तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखो, तो यहाँ तक हो गया। b का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 x2 का मान रख दीजिए, y1 y2 का मान यहाँ से रख देंगे ना, तो हल करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 8 2 10, 10 में से 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो 25 20 कितना हो गया? 45। अब 45 का आधा करेंगे तो 22.5 होता है, यहाँ पर कितना होगा? 22.5। तो ये हो गया। अब पूछा है क्या हमारा b का निशान निकालिए। पूछा है इसमें दूरी पर झंडा को कहाँ पर गड़ना चाहेगी? झंडा किस पंक्ति में गड़ेगा बताइए, किस पंक्ति में आएगा? वो 5वीं पंक्ति में आएगा, तो झंडा वो 5वीं पंक्ति में गाड़ेगी। अतः लिखेंगे झंडा अतः x से कितना दूरी पर है? 5वीं पंक्ति में कितना दूरी पर बोलिए? 5 दूरी। तो 5वीं पंक्ति में झंडा, ये जो है इसका मान y का मान, ये इस तरह से कैसे बनाइए? ये x से कितना दूरी पर है? ये 22.5 में है, तो लिखेंगे 22.5 मीटर है, क्या दिया? मीटर की दूरी पर 5वीं पंक्ति में झंडा क्या करेंगे? गाड़ना चाहिए। ठीक है ना, यानी कितना दूरी पर? एक 5वीं पंक्ति में, देखिए 5वीं पंक्ति हो गया, ये 5 है ना, तो 5वीं पंक्ति हो गया। तो कितनी दूरी पर 5वीं पंक्ति में कितना दूरी पर होगा? ये दूरी कितना दूरी है? तो 22.5, यानी 22.5 की मीटर की दूरी पर 5वीं पंक्ति में झंडा गाड़ना चाहेगी। समझ में गया? देखिए आंसर क्या दिया, देख लीजिए आप सब लोग, देखिए आंसर क्या मिला। सही है, चलिए उतार लीजिए। या तो समझ में आ गया? एक बार समझा दे, बोलो। फिगर उतारेंगे तो उतार सकती हो, क्योंकि इस तरह से फिगर किया नहीं होगा तुम्हारा बुक में, उतार लोगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। उत्तर क्या बोलिए, आगे बढ़े हम।
देखिए देखिए आप लोग सभी 4 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले बिंदु कौन कौन है मान लेते हैं। बिंदु वो है -3, 10 ए और बी है। इसका कितना है तो इसका लिख लो -3, 10। इसका है 6 माइनस 8 ये हो गया ना। इसको जोड़ने वाली में जाएगा ना -3 और 10 -3 10 क्या तो बीच में ना लिखा है। नहीं बिंदु दे देना तो बिंदुओं का मतलब दोनों एक साथ में हो गया हैं। लड़के ए मोहन और सोहन तो दोनों एक साथ में हो गया। तो बिंदु लिखा ना यहाँ पर बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने तो जोड़ने वाली रेखा ये बिंदु होगा जोड़ने वाली। तो बिंदु ए और बी हो गया जोड़ दिए को ठीक जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु अब कौन कर रही है विभाजित माइनस। तो ये बिंदु कोई बिंदु है यहाँ पर ये बिंदु क्या करे इसको विभाजित कर किसी न किसी अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है। तो यहाँ का मान लेते हैं कितना है p है। आइए इसका निर्देशांक दे दिया है कितना -1। समझ में आया क्या बोलिए समझ में आया। स्पष्ट लिखा है इसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। बिंदु ये हो गया बिंदु इसको जोड़ने वाले तो जोड़ दिए को कौन बिंदु कर रहा है। तो बिंदु कौन है -1 और 6 किस अनुपात में मानी ये जो बिंदु है इसे किस अनुपात में बांटते हैं। तो चलिए इसको बांटते हैं ये M1 और M2 अनुपात मालूम नहीं है इसलिए लेकिन यहाँ पर मान लिया बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु P P बिंदु रेखाखंड को P बिंदु M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है समझ में आया बोलिए विभाजित करती। यहाँ तक एक इसी को हम हिंदी में लिखते हैं। मान लिया बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को P बिंदु देख रहे हैं ना P बिंदु किस अनुपात नहीं मालूम तो M1 अनुपात M2 में क्या करती है विभाजित करती है। तो जब M1 M2 के रूप में विभाजित करती है तो इसीलिए P का निर्देशांक क्या मिलेगा निर्देशांक P का निर्देशांक होता है क्या बोलिए M1 X2 प्लस M2 X1 घटा में M1 प्लस सही है तक M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा में M1 प्लस यहाँ तक सही है बोलिए तब तक से उतारिए हम भाग दें। चल रहा है मोबाइल भर गया ये मोबाइल खाली